कल कर प्रधानमंत्री मोदी फिर एक बार पटना आ रहे हैं, तीसरी बार पटना आ रहे हैं और इसको लेके विपक्ष कह रहा है कि पटना में स्थिति जो है एनडीए की खराब है, इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार पर पहले से ही विशेष कृपा बनाए रखे हैं, विशेष ध्यान रहता है और बिहार से उनको काफ़ी लगाव है, इसलिए बिहार आ रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है कि बिहार वासियों के बीच में वो जाकर के बिहार का हाल चाल ले रहे हैं, बिहार के लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि राष्ट्र हित में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए आप वोट कीजिए। तो बहुत बड़ी बात है और निश्चित रूप से भारत की जनता उनकी बातों पर विश्वास करती है। उन्होंने देश हित में, राष्ट्र हित में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और आज उसका सबब पूरे विश्व में दिख रहा है कि भारत का मान और स्वाभिमान बढ़ा है। तो ये तो बिहारवासी काफ़ी खुश है कि बहुत नज़दीक से देखने का मौका आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिलता है, जिसकी घबराहट हमारे इंडिया गठबंधन के साथियों पर है। उन्हें लग रहा है कि जो भी बचे कुछ वोट है वो सारे मोदी जी के आगमन पर सारे के सारे वोट उधर चले जाएंगे और रिकॉर्ड वोटों से एनडीए गठबंधन के हमारे प्रत्याशी जीतेंगे, जिसकी चिंता वो सता रही है। तो मोदी जी के आने पर वो प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, एतराज जता रहे हैं। इनको तो खुशी जाहिर करना चाहिए था कि मोदी जी इतना समय निकालकर, महत्वपूर्ण समय निकालकर हमारे बीच में, बिहारवासियों के बीच में ब्लॉक स्तर पर जा रहे हैं। और निश्चित रूप से इस बार जब 2/3 से फिर 400 पार हमारी सीटें आएगी, केंद्र में एनडीए की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो बिहार को निश्चित रूप से सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का प्रयास करेंगे और बिहार काफी मजबूत और सबल होगा। लेकिन सर, तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कल हेलीकॉप्टर में केक कटिंग करते हुए उन लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें वो कह रहे हैं कि बिहार की जनता उन्हें समर्थन दे रही है। देखिए, गरीब लोग जान गए हैं कि ये लोग ठगी करते हैं, हेलीकॉप्टर पर केक खाते हैं, कभी मछली खाते हैं। तो ऐसे लोगों को बिहार की जनता नहीं पसंद करती है। वो जानती है कि लोग नाटक कर रहे हैं और ठगने का काम कर रहे हैं। जो लोग गरीबों का जमीन छीनने का, गरीबों का जायदाद छीनने का नाटक करते हैं और उनका जबरन जमीन लिखवा लेते हैं नौकरी के नाम पर, वैसे लोगों पर क्या जनता विश्वास करेगी? तो निश्चित रूप से उनका सपना सपना रह जाएगा। हमें लगता है कि पूरी तरह से राजद पिछली बार की तरह शून्य पर आउट होगा और 40 की 40 सीटें फिर से प्रधानमंत्री के आग्रह पर एनडीए गठबंधन को मिलेगी। क्या कुछ कहेंगे? कल जो है पीएम मोदी आ रहे हैं पटना। देखिए, पीएम मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो दौरा है ये पहले से भी हो रहा है और जो है सो उनका आना और दौरा इस चुनाव भर रहेगा और बाद में भी आएंगे। और आने पर उनका जो यहाँ के लोग पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और जो भी है ये अबर जो है सो सरकार मतलब बीजेपी का ही बनेगा। और हर एक डिस्ट्रिक्ट जितने ज़िला हैं और जितने आपका लोकसभा क्षेत्र है, हर जगह बीजेपी का प्रभाव अच्छा रहेगा, अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा और उम्मीदतः 400 पार हम लोग करेंगे और उतनी सीट आएगी और पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी इस देश में। किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की ही सरकार में? आप देखिए, पूर्व की सरकारें 2014 से पहले 14 तक आप देख ले, इस देश में जो कार्य हुआ है पूर्व सरकारें जो की हैं और 2014 के बाद जो इस राज्य में जो ये सरकार ने जो आश्चर्यचकित काम किया है और जो जितना डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, वे पूर्व की सरकारें नहीं कर पाई है। और इस कार्य को और कार्यशैली को देखते हुए, इसी को देखते हुए हमें उम्मीद है कि 400 पार करेगी और ये पूर्ण बहुमत के साथ ये सरकार बनाएगी। संजय मिश्रा, भाजपा। कांग्रेसियों से ले लो पहले इधर, कांग्रेसियों से ले लीजिए, बीच में नहीं। क्या कुछ कहेंगे? कल जो है प्रधानमंत्री मोदी पटना भी आ रहे हैं। अरे तो उस पर तो बाइट हो ही गया, दूसरा क्वेश्चन कीजिए ना। वाल्मीकि नगर का पूरा भ्रमण करके भी आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है एनडीए पर 400 पार होगा? आप भी गए थे उस क्षेत्र में। वाल्मीकि नगर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मोदीमय हो गया है और आपको लगता है ये संशय वाला क्वेश्चन नहीं कीजिए। इस बार फिर से मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और 400 पार के साथ जा रहे हैं। और इस बार जब माननीय मोदी जी आएंगे, सुनते हैं ना बार बार कि ये तो अभी टेलर है, अभी पिक्चर पूरा बाकी है। जब टेलर ही इतना हसीन है तो पिक्चर कैसा होगा ये आप उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए जो उनके अभी राष्ट्र से संबंधित उनके पास जो सपना है, जो मिशन है माननीय मोदी जी का, वो इस बार पूरा करेंगे। जैसे
जनसंख्या नियंत्रण कानून देश को एकता और अखंडता को कायम करने के लिए, चूंकि ये चुनाव जो हो रहा है भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस की नहीं है, ये चुनाव देश की एकता और अखंडता के लिए चुनाव हो रहा है। ये देश के भारतीय के स्वार्थ और पुरुषार्थ के लिए चुनाव हो रहा है। इसलिए मोदी जी निश्चय ही 400 के पार करेंगे, ये मेरा अपना मानना है। क्या लग रहा है बिहार की राजनीति में जातिवाद भी कहीं ना कहीं हावी है? जातिवादी जो है ये सब बैठे बैठे नीचे छोट भैया स्तर के और मीडिया पे प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। हम कहते हैं सिर्फ हिंदुओं में जातिवादी की क्यों बात होती है और किसी धर्म में जाति की बात क्यों नहीं चर्चा करते हैं आप लोग? जातिवादी कुछ नहीं है, ये हिंदुओं को कमजोर करने के लिए ये करवाया जाता है एक साजिश के तहत। इसलिए हिंदुस्तान में हिंदुओं की बात कीजिए, सनातन की बात कीजिए, जाति पाति में नहीं बांटिए। लेकिन राजनीतिक पार्टियां भी तो जाति के सहारे अपनी रोटी सेकती है। ये जाति जो है ना, किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। इसलिए मेरा अपना पर्सनल मानना है कि जो विकास का मुद्दा लाइए, जाति के मुद्दा नहीं लाइए। जाति के मुद्दा वही बार बार लाते हैं जो कुछ काम नहीं किए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास तो अनगिनत इतना ना विकास के काम कर दिए हैं, ये सब जाति पाति ये सब बहुत छोटा चीज़ है। इसलिए माननीय हमारे मोदी जी भी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देते हैं, कभी जातिवादी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही जाति है, 4 जाति है। क्या है? महिला, नौजवान, किसान और युवा, यही 4 जाति है भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के हिसाब से। बाकी कोई जाति नहीं है। अपना परिचय। जनार्दन शर्मा योगी, जिला। आज आरा में अमित शाह ने रैली किया और उसमें उन्होंने कहा है कि जो है मुस्लिमों का आरक्षण खत्म करेंगे और ओबीसी पिछड़ा से पिछड़ा का जो है आरक्षण बढ़ाया जाएगा। तो ये तो बराबर कांग्रेस का ही है कि नहीं कि जो माइनॉरिटी में है वो मुस्लिम हो, ओबीसी जो जनगणना के मुताबिक नीतीश जी बोले थे कि जिसका जितना आबादी उसका उतना भागीदारी। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये सब आया कि जिसका जितना हिस्सेदारी होगा उसका भागीदारी मिलेगा, समझे। प्रधानमंत्री जी बिहार बार बार आ रहे हैं, जैसे हमारे भाजपा के अभिनेता बोल रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी को 2019 में 39 को बिहार के जनता ने उनको दिया सरकार बनाने के लिए, 39 MP। बिहार के क्या विकास किए? अब विशेष राज्य के दर्जा तक नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री जी कहते रह गए, विशेष राज्य के दर्जा बिहार को दिए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी को बनवाए और इन्होंने ऐसा बिहार के लोगों को गाली दिया था कि बिहार के मुख्यमंत्री के जब बोल दिए कि इनके DNA में दोष है, जबकि पूरे बिहार के वो गाली दिए। आज किस मुंह से बिहार में वो आते हैं मांगने के लिए वोट? ये तो माने वही समझ सकते हैं। अब रह गई महंगाई, यहाँ गरीब हो, ओबीसी हो, मुस्लिम हो, दलित हो, बेरोजगार नौजवान हो, सब माने त्रस्त है मोदी जी के राज से। सब लोग त्रस्त है, किसान त्रस्त है। किसानों के खिलाफ 3 काला कानून बनाए और 700 किसान मर गए। अंत में यूपी के चुनाव आया, उसके चलते फिर इन्होंने आश्वासन दिया कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, MSP लागू करेंगे, लेकिन नहीं किए। ये हमारे प्रधानमंत्री जी खाली झूठ ही बोलते हैं, झूठ ही के पर ही जिंदा है। और पब्लिक को झूठ बोल कर कितना दिन गुमराह कीजिएगा आप हैं? खाली झूठ के या माने फैक्ट्री खोले हुए हैं। हमारा सरकार मैनिफेस्टो में है, इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में, चाहे कांग्रेस के, कि भैया सरकार बनी तो हर एक गरीबों को 1 लाख 8,500 के महीना, साल में परिवार के एक महिला को फटाफट खटाखट पैसा जाएगा, समझे। हाँ, उसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा। अपना परिचय है? मेरा नाम अखिलेश्वर सिंह, पूर्व महामंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी।